हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कंसर्न टॉपिक है यूथ से या स्टूडेंट से जिन्होंने अभी अभी अपना ग्रेजुएशंस कंप्लीट किया है एंड दे आर सर्चिंग फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जी हाँ दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट्स मेरे पास में आते हैं, बोलते हैं कि सर इंटरव्यू बहुत बढ़िया गया था, रिज्यूमे में मैंने बहुत तैयारी करी थी, लेकिन पता नहीं इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शंस क्यों नहीं हुआ या वो जॉब मुझे क्यों नहीं मिली है। और अक्सर स्टूडेंट्स ये भी कंप्लेन करते हैं कि क्या पता मैं फ्रेशर था इसलिए मेरी अपॉर्चुनिटी मुझे जॉब की नहीं मिल पाई है, या फिर है ना मैंने अपने कम्युनिकेशंस में या रिज्यूमे में कुछ ऐसी गलती कर दी जिस कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन मैं आज एक आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बताऊंगा जिस पे हर स्टूडेंट को काम करना चाहिए। और यदि आप फ्रेशर हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही रामबाण सिद्ध हो सकता है, और इसे अप्लाई करने में या इसे कोशिश करने में बिल्कुल हर्ज नहीं है, इसमें कोई आपका नुकसान नहीं होगा और जबकि आपका फ़ायदा ही होगा। एंड अब जॉब मार्केट पर्सपेक्टिव में अगर हम देखते हैं तो सभी लोगों ने अपनी डिग्री कर रखी होती है, चाहे वो प्रोफेशनल डिग्री हो, टेक्निकल डिग्री हो, लेकिन जहां एम्प्लॉयर जब उस पर्सनैलिटी को देखता है या उस कैंडिडेट को देखता है तो उसके कई एक्सपेक्टेशंस होते हैं, कई पैरामीटर होते हैं जहां पे वो कैंडिडेट को एनालाइज करता है कि किस तरह से उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाए या किस पैरामीटर पे उसे सेलेक्ट किया जाए। और रही बात जब आप फ्रेशर हैं, जब आपके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है या किसी तरह की स्किल्स नहीं है, तो ये पर्सपेक्टिव बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपीयर होते हैं तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये ध्यान में रखें कि जो भी आपने अपना डिसर्टेशन वर्क किया है, चाहे वो आपने रिसर्च वर्क किया हो, चाहे वो आपने इंटर्नशिप की हो, चाहे वो आपने अपने मेंटोर के अंडर में या सुपरवाइज़र के अंडर में किसी तरह के इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम पे फोकस करते हुए अपना एक रिसर्च थीसिस लिखा हो, उसको ज़रूर अपने इंटरव्यू में लेकर जाएं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अपने डिसर्टेशन या अपनी थीसिस को ज़रूर साथ में लेके जाएं। जब भी आप अपीयर होते हैं इंटरव्यूअर के सामने या एम्प्लॉयर के सामने तो अपने डिसर्टेशंस और रिपोर्ट को साथ लेके जाएं, ताकि इससे उन्हें ये रिफ्लेक्ट हो कि हाँ आप इस इंटरव्यू के लिए बहुत सीरियस हैं और यू मेक अ सम ऑफ द डिफरेंशिएशंस अमंग द अदर कैंडिडेट्स। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं एक एम्प्लॉयर, एक अगर यूथ या कोई फ्रेशर स्टूडेंट है जो अभी अभी ग्रेजुएशंस करके निकला है, तो ये एक एक्सपेक्टेशंस रहती है, क्योंकि जो चीज़ें आपने रिज्यूमे में लिखी है, जो आपने रिसर्च किया है या जो भी आपने स्किल्स सेटअप आपने डेवलप किया है वो रिज्यूमे में तो लिखा हुआ है, लेकिन उसे एविडेंस बेस बनाना है। क्या आपने सीखा है, क्या वास्तव में आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, क्या आपने वास्तव में इस तरह के सॉल्यूशंस को डिफाइन किया है, वो सारी की सारी चीज़ें आप अपने डिसर्टेशन के थ्रू या अपने थीसिस के थ्रू समझा सकते हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है, जब भी आप अपने इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं तो इस तरह के डिसर्टेशंस और थीसिस को अपने साथ लेकर जाएं, और जब इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि आपने किस तरह का स्किल सेटअप अर्न किया है या किस तरह के रिसर्च किया है, तो वो ज़रूर आपके हाथ में डिसर्टेशन या थीसिस को देख के आपसे पूछेगा भी, उसे रिव्यू भी करेगा। एंड दिस इज़ द मोमेंट वेयर यू कैन अर्न लार्ज नंबर ऑफ नंबर्स फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स और द पीपल। यहाँ पे आपको मौका मिलता है अपने रिसर्च को बताने का, अपने स्किल सेटअप को बताने का कि आपने किस तरह से इस वर्क किया है, किस तरह का रिसर्च वर्क किया है और क्या क्या आपके लिमिटेशंस रही हैं और किस तरह से आपने जो है ये सॉल्यूशंस जो हैं वो प्रोवाइड कराई हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि किस तरह से अपने आप को
आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दूसरे लोगों से जब भी आप कोई भी इस तरह के इंटरव्यू में या किसी एग्जामिनेशंस में अपीयर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये चांसेस आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वाकई में आपने अगर रिसर्च किया है। और मैं अधिकतर ये कहता आया हूँ स्टूडेंट्स को भी कि आप अपना इंटर्नशिप और डिसर्टेशन बहुत सीरियसली करें, जिससे कि आप इंडस्ट्री के रियल सॉल्यूशंस को सॉल्व आउट कर सकें और वही वर्क जो है आप अपने एम्प्लॉयर के सामने या इंटरव्यूअर के सामने बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये सजेशंस आप लोग फॉलो करेंगे और आप लोग क्या क्या सजेशंस या ट्रिक्स फॉलो करते हैं इंटरव्यू के दौरान, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यदि सजेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।